हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंडला क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पहले वाली वीडियो पार्ट 1 पाइप और टंकी का आर.एस. अग्रवाल की बुक से मैंने करा दिया था। पार्ट 16.B का मैं आज कराने वाला हूं, लेकिन कराने से पहले कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, क्वेश्चन स्क्रीन को मतलब स्क्रीनशॉट भेजा। वो स्क्रीनशॉट कौन सा क्वेश्चन था पता है आपको? कहे का मतलब है कि जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है पाइप और टंकी का जो एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है, उदाहरण वाला, वो बोला कि सर वो 4 को किस लिए छोड़िएगा, वो भी करा दीजिए। तो ठीक है, मैं उनको बात माना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब के कमेंट में मतलब रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे लोग भी देखेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है। ऐसे मैं करा देता हूँ उदाहरण वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा समय न ले इस वीडियो को चालू तो देख लीजिए दोस्तों। आज मैं उदाहरण वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और फिर पाइप और टंकी का 16.B का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इस 4 क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 2 नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं इतना तो ऐसे 16.A का पूरा पार्ट समाप्त कर दिया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन तो चटनी है, इसी बना सकते हैं, पुदीना की चटनी जिसे, लेकिन नहीं बनाए तो पर भी चलिए देख लेते हैं। कुछ भी स्टूडेंट होते हैं तो इसलिए उनको समझ में नहीं आते। जब हम पढ़ाते हैं तो वह कहाँ ध्यान रहता है पता है नहीं ना, समझ रहे हैं ना, डॉट डॉट, तो समझ जाइएगा, कहने की तो ज़रूरत है नहीं। जब पढ़ाते हैं तो ध्यान यहाँ नहीं रहता, कहीं बॉडी प्रेजेंट रहता है, माइंड एब्सेंट रहता है ना। आज के ज़माने के कलयुग में तो समझ ही रहे होंगे कहाँ सब लेकिन को ध्यान रहता है। मैं बोलूँगा तो नहीं, खास करके पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम पढ़ाते हैं तो ये वीडियो का स्किप करके देखते हैं, अच्छे से नहीं देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आते हैं। वह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है विद्यार्थी को। इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से समझ। मैं तो क्वेश्चन करा ही दूँगा, लेकिन आप लोग को है कि ध्यान से समझना है। अब चलिए क्वेश्चन जो था वो मैं बता रहा हूँ कि ए कहता है कि 2 नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भरते। चलिए देख लीजिए, 2 नल है, ये A है और दूसरा B है। एक 12 घंटे में भरता है और दूसरा है 15 घंटे में भरता है। तो क्या करेंगे, दोनों का LCM लेंगे, है ना। 12-15 था। अब LCM लेने के लिए मैंने बताया था, देखिए मान जैसे में है 12 है, ये 15 है, तो बड़ी संख्या को घेरा लगाना है। एलसीएम लेने के लिए इस मेथड से बनाने में नहीं लग जाएगा, इस मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गलत है, रॉन्ग हो जाएगा, ताकि उतना समय नहीं रहेगा। तो देखिए अगर ये बड़ी संख्या को काट देते यही इसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो बड़ी संख्या में कितना से मल्टीप्लाई कर दूँ कि छोटी संख्या को काट दें। तो अगर इसको मैं हम 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब 15 चौको 60, 12-25 भी 60 होता है। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस एलसीएम से 12 से इसको डिवाइड करना है। तो 12, देखिए 12-25 कितना हो गया, 60, और 15 चौको 60 हो गया। अब क्या कहता है कि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए A + B को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो टोटल 60 था एलसीएम, और A + B की एफिशिएंसी कितना है, 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। आप देखिएगा ध्यान से, इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 20/3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको अगर चेंज करेंगे पूर्णांक में, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 सही यानी 2/3 आएगा। ये मिनट में है तो इसको घंटा में है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 यानी 20-3 60 हो जाएगा। तो 6 घंटा और 40 मिनट का ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये उदाहरण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी फर्स्ट जो पाइप एंड टंकी के जो प्रश्न है, यानी पाइप एंड सिस्टम का ये उदाहरण, ये पहला क्वेश्चन था, समझ जाइएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से देता है। कहता है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है,
परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ गया, यानी इसको बोलते हैं यानी धुआंधार। यानी कहे का मतलब है कि क्या कहे का मतलब है, ये लुसफुसिया क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन लुसफुसिया नहीं होता है, क्वेश्चन होता है चाहे इजी रहे चाहे हार्ड रहे। तो ये तो ऐसा दिया है पुदीना की चटनी की तरह खिंचार जाइएगा, है ना। अब बहुत सारे लेखन देख लीजिए किस प्रकार से क्या करते हैं, गार्जियन को मूर्ख बनाते हैं। जैसे मैं CBSE के जैसे पढ़ाने जाता हूँ तो क्या करता है कि गार्जियन जब आते हैं तो ऑनलाइन क्लास जब चालू हो गया ना, तो फ्री फायर निकाल के खेलते रहते हैं। जब गार्जियन के देखते हैं तो क्वेश्चन निकाल के ऑनलाइन के पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, एक दिन पकड़ा गया। आप कह रहा है कि सर अभी जस्ट मैंने चालू किया था, आप आ ही गए। हम नहीं लगा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान दें बोर्ड की ओर दीजिएगा। इन्हें कि बॉडी प्रेजेंट है और माइंड कहीं एब्सेंट है ना। इन्हें कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, ध्यान है कहाँ, डॉट 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 समझ जाइएगा। तो देख लीजिए कहता है कि एक टंकी जो 16 घंटे में भरता है। चलो ठीक है, एक टंकी है 16 घंटे में भर देता है, तब मैंने 16 घंटा लिख दिया। अब परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरी जाती है। अच्छा माना कि ए तो है और एक छेद होने वाला टंकी माना कि बी है, आई 24 घंटा में भर देती है टंकी को। तो फिर मैंने बताया था कि इसको पहले हम LCM लेते हैं, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो देख लीजिए LCM कितना आ जाएगा। तो देख लीजिए LCM निकालने के लिए मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। अगर एक छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को काट देते हैं इसका LCM होगा, नहीं तो 24 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि संख्या काट देते। देखिए 24 16 काट रहा है नहीं ना, तो 24 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 24 दूनी 48 और 16 तो 48 भी होता है, इसका मतलब 16 काट देगा। तो काट देगा तो करेक्ट LCM कौन हो जाएगा 48 यानी 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करना है कि इसको से डिवाइड करना है 48 में 16 से, तो 16 तो 48 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा। याद रखिएगा कि पेंदी में लगा है नल जो है टंकी को खाली करता है, ठीक है। तो ये खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर दीजिएगा। आप कहता है कि देखिए A + B की एफिशिएंसी -2 है, तो A की एफिशिएंसी 3 है, तो B की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो B के द्वारा भरने में कितना समय लग जाएगा, 48 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 48 मिनट है, तो घंटा है तो घंटा लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर 48 घंटा आपको दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछने वाली सवाल थी, तो बोले कि उदाहरण वाला करा दीजिए। मैं करा रहा हूँ, टेंशन क्या ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा किस प्रकार से रहने वाला। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन SSC एग्जाम, रेलवे, NTPC और CGL में खास करके पूछे जाते हैं, चाहे MTS को हो या फिर LDC का हो, ठीक है, या फिर चाहे CGL का ही क्यों ना हो। सबसे अधिक क्वेश्चन SSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, यानी टाइम एंड वर्क में। अगर नहीं देखें वीडियो तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है, दोनों रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। चलिए देख लीजिए क्या कहता है कि 2 नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 नल है, एक 36 मिनट में और दूसरा 45 मिनट में भर देते हैं। चलिए मैं दोनों नल को लिख देता हूँ, A है, ये B है। चलिए ये 36 है, I 45 है, क्या है मिनट को M से दर्शाते हैं, इतना मिनट में भर देती है। पेंदी में लगा नल C भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देते हैं। यानी एक टंकी है, समझिए कि उसमें पेंदी में एक लगा हुआ है नल C, तो इसमें C लगा देता हूँ। आई कितना मिनट में खाली कर देती है, याद रखिएगा 30 मिनट में खाली कर देती है, यानी खाली करने वाला है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है कि LCM लेना है। और LCM लेना है तो किसको लेना है, मैंने बताया था ये तीनों का लेना है। अगर देखिएगा कितना है 36 है, 45 है और 30 है। LCM लेने के लिए बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। अगर इस बड़ी संख्या को ये छोटी दोनों संख्या काट दे तो वही इसका LCM होगा, नहीं तो 45 में कितना से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 45 छक्का 180 और 36 पच्चे 180 और 30 पच्चे 180 और 30 छक्का 180, यानी सब कट जाता है। इसका मतलब है कि LCM जो आएगा कितना आएगा 180 आ जाएगा, यानी 1 है, कोई दिक्कत। आप इसको देखिए डिवाइड कीजिए 180 से 36 में, तो 36 पच्चे
180 होता है, 45 चौको 180 और 30 छक्का 180। याद रखिएगा कि सी जो था नल वो पेंदी में लगा हुआ नल था और मैंने छेद होने के कारण या किसी दिशा होने के कारण माइनस है, खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला रहता है उसको आगे माइनस का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देख लीजिएगा, तो एलसीएम ले लिए, इधर एफिशिएंसी कर दिया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अब ए प्लस बी को खोले जाने के बाद 7 मिनट खोल दिया जाता है, यानी कहे का मतलब है कि ए प्लस बी के द्वारा भरने में कितना समय लगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 और 9, और कितना मिनट लग रहा था, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63। एक का मतलब है कि 63 मिनट इसको ए प्लस बी को लगा। उसके बाद सी को भी खोल देता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल 180 था, ए प्लस बी 63 ने मतलब खाली कर दिया, तो शेष कितना रह गया होगा, ध्यान से समझिए। तो 180 में अगर 63 में घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, यानी 117 आ जाएगा। इतना मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ए प्लस बी तो खुलल था, उसके बाद सी को भी लास्ट में खोल देता है। तो टैंकी कितना देर में भर जाएगी, तो देखिए 5 और 9, और सी के एफिशिएंसी है 6, तो 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 3। तो 117 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा इसका एफिशिएंसी से, तो ये कितना हो जाएगा, 19 से 70 9 53 से 39 दिया 117। हाँ, ये 39 मिनट में, यानी 39 से ये कट जाएगा, ठीक है। 9 27 और 3 9 2 11, हाँ इतना से कट जाएगा, 39 मिनट से कट जाएगा। आप क्या कह रहा था, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है, आप कहता है कि ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि टोटल समय पूछा था। देखिए टोटल वर्क शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, पहले 7 मिनट खोल दिया था, 7 मिनट तो ए प्लस बी किया था, तो 7 मिनट तो पहले लगा था और 39 मिनट अभी लगा, तो टोटल कितना हो गया, 9 7 16 यानी 46 मिनट का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 46 मिनट का समय लग जाएगा। एक करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एक भी समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरह के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब चलते हैं एक और उदाहरण का जो क्वेश्चन है, जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब है और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और वर्क एंड टाइम की तरह ही क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी का। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं मतलब 16 एक्सरसाइज 16 के बी में यानी पाइप और टंकी का कराने वाला हूँ, अभी जाइएगा कहूँ नहीं, ठीक है। तो कहता है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। आप कहता है कि तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है। टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी, सबसे पहले कि ए है और ई है बी है, तो ए कितना में है 15 मिनट में, तो एम से सूचित करते हैं। आई है ए, एम लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए 12 मिनट में, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक तीसरा नल सी जो है ये 6 मिनट में खाली कर देती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ नहीं करना, अपना मंडोला मेथड यूज कर लेना है ना। आप देखिए इसको मैंने बताया था एलसीएम लेने के लिए कितना कितना है, 15 है, 12 है, 6 है। तो बड़ी संख्या को घेरा करने के लिए बोला था कि अगर ये दोनों संख्या इस बड़ी संख्या को काट दे तो वही इसका एलसीएम होता है। नहीं तो बड़ी संख्या में कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों संख्या काट दे। तो देखिए दोनों कोई नहीं काटा है, तो 15 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30, तो 6 5 30 तो काट दे रहा है कि 12 नहीं काट रहा है। तो इसको कटाने के लिए और कितना, 4 से मैं मल्टीप्लाई 15 चौको 60, आप दोनों काट दे रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप देखिए इसको में इसको से डिवाइड कीजिए तो 15 चौको 60 हो गया, 12 25 60 हो जाएगा और 6 दही अति 60 हो जाएगा। याद रखिएगा कि सी खाली करने वाला है तो माइनस का करेंगे या साइन लगा देंगे। अब क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं,
तो देखिए ए प्लस बी के द्वारा यानी भरने में कितना, खाली करने में कितना समय लगेगा, भरने में कितना समय लगेगा, या खाली करने में कितना समय, खाली करने वाला है ना, देख लेते हैं। ये तो थे खुले रहते हैं का मतलब वो खाली करेगा। तो आप देखिए तो ए प्लस बी के द्वारा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 5 और 9, तो 9 5 कितना हो गया 45। ये का मतलब है कि 45 मिनट तक वह खाली कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो सी भी खोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस करने वाला है तो इसको कोट भी कर सकते हैं। टोटल कितना है, उबली उसको से मतलब अब नहीं है, 45 से मतलब है। इसके में देखिए 5 और 9, 10 में से अगर 9 गया था, सी का एफिशिएंसी 7 हो गया, तो इसी को अब डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मिनट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब मैं को एक्सरसाइज यानी 16.b का मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको भी ध्यान से अच्छे से देखिएगा, वीडियो का स्किप करके नहीं जाइएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ। जैसा कि मैं यानी पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन करा रहा था यानी आर.एस. अग्रवाल मैथ से यानी बुक से। जैसे कि मैं 16 के ए में करा दिया था यानी पार्ट 1 करा दिया था, अब पार्ट बी कराना था यानी 16 के बी कराना था, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यानी एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा। मैं अपना मंडोला मेथड जो भी कर लीजिए, एकदम एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मिस भी कर दीजिएगा तो फिर एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा, तो कहिएगा कि सर चंदन सर कैसे पढ़ा दिए। इसलिए तो VVI इम्पोर्टेंस है। मैं आज इस वीडियो में LCM किस प्रकार से लेके बताते हैं, ऐसे तो पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में एकदम बारीकी से एकदम समझेंगे। ऐसे तो यानी 30 से 1 मिनट में क्वेश्चन तो बन ही जाता है, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसको लिए पेशेंस रखिएगा। तो चलते इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, यानी 16 प्रश्नमाला 16 के बी क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। कितना 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, यानी 2 नल है जो खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, तथा इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन SSC परीक्षा 2006 में पूछ चुका है, ठीक है, और भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं। यानी पहला 2 नल है, अब कौन नल है हमको पता नहीं था, ये और भी मान के बनाएंगे। तो देख लीजिए, एक मान रखिए ए है और दूसरा है बी है, कोई दिक्कत। कितना कितना लग रहा था 12 और 18, ए के 12 लग रहा था और दूसरा के 18 लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आराम से बारीकी से ऐसा पढ़ाएं कि मन डोल जाए। और मेरे चैनल का नाम ही है मंडोला क्लासेस, जब तक कि पढ़े मन न डोले उससे क्या फायदा है ना। तो ध्यान से समझिएगा। तब फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इस यानी 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। अब मैं यहीं से मैं बताऊंगा, ऐसे तो जानते हैं, लेकिन 12 और 18 का एलसीएम शॉर्ट मेथड से कैसे लेंगे। तो देख लीजिएगा, ये हो गया 12, ये हो गया 18। एलसीएम लेने के लिए हम बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं, ठीक है। अगर इस बड़ी संख्या में मतलब ये छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को काट दे तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। और नहीं तो यानी 18 में मैं कितना से मल्टीप्लाई, देखो 12 तो 18 को काट नहीं रहा है, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 18 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 काट दे। तो 18 दूनी कितना होता है 36। तो क्या 12 36 को काट दे रहा है ना, तो जो उसको काटेगा तो वही अभी एलसीएम ना होकर कौन एलसीएम हो जाएगा 36 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना लिखेंगे 36 लिखेंगे। उसके बाद फिर 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिया कितना हो गया 36, फिर 18 दूनी कितना हो गया 36। अब उसके बाद क्या करना है कि पहले 2 पाइप को खोल दिया जाता है, ठीक है।
अब कितना मिनट, 2 मिनट तक दोनों पाइप टंकी को, मतलब दोनों 2 मिनट तक दोनों नल टंक खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, यानी 2 मिनट तक कहे का मतलब है कि दोनों नल को खोला तो A प्लस B को भरने में लगा समय, का कि खोलेगा तो भरेगा ही। टंकी को यहाँ लिख दीजिएगा, टंकी को भरने में लगा, अब इसको मैं टार देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 3 2 5, और कितना समय लग रहा था, 2 मिनट तक। कितना हो जाएगा ये 10 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मिनट। अच्छा, टोटल कितना था, 36 ना, और 10 दोनों मिलके भर दिया, तो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 36 और माइनस के 10 तो बराबर हो जाएगा 26। उसको बाद कहता है कि पहले टंकी को यानी नल को बंद कर देते हैं। तो अगर ध्यान से समझिएगा कि अगर पहला ये नल है जो बंद रहेगा तो खुला कौन रहेगा, बी वाला ना। बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 ना, तो बी के द्वारा भरने में लगा समय, ठीक है, द्वारा भरने में लगा समय, ध्यान से समझिएगा। तो शेष कितना बच गया था, 26। एक को तो बंद कर दिया था, खुला कौन रहेगा, बी ना, तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो मिनट में है तो मिनट में आंसर देगा, और घंटे में रहेगा तो घंटे में देगा। तो 1:13 जो है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइए। ऐसे तो इसको 30 सेकंड में है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इतना समय लिया ताकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकूँ, है ना, और बच्चे अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, मैं बोलूँगा आपको से, अगर स्किप करके देखते हैं तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, मैं समय तो लूँगा लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, यानी ये नहीं कि एकदम थोड़ा सा मैं ऐसे 30 से मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है बनाने का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरा एलसीएम के साथ, ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे प्रोसेस एकदम चलिए कि एकदम मन डोल जाए, है ना। और मेरा तो शायरी उरी तो आता नहीं है कि दिलिंग पे इतना मारूँ, सीधे मैं क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा। तो देख लीजिए क्या कहता है कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं। कितने पाइप लगे हैं, 3 पाइप लगे हुए हैं। चलिए देख लीजिए आप, 3 कौन हो सकता है पाइप, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर रोमन अंक में लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं ए और बी और सी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत। कह रहा है कि 3 पाइप लगे हुए हैं। देख लीजिए कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हुए हैं। हम रोमन अंक में नहीं, अल्फ़ाबेट में लिख दिया, आप रोमन अंक में भी लिख सकते हैं। जिनके व्यास यानी डायमीटर क्रमशः 1 सेंटीमीटर यानी 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, इसका जो व्यास दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा, और ये 2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। आप क्या कहता है, जो ध्यान से क्या करना है, समझना है कि एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अब इसको देख लीजिए, नीचे में डिनोमिनेटर है, यानी कहे का मतलब हर है, तो हर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए यानी सर में प्रत्येक में 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना, तो हट जाएगा। तो ये अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो कर दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं इसलिए इसको इस प्रकार से समझा रहा हूँ। आप क्या कहता है, इसके वर्ग के समानुपाती है, यानी इस सब का क्या करना है, वर्ग कर देना है। वर्ग तो आता ही है, नहीं आता है तो फिर मैं वीडियोस को भी बना दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, क्या करना है, समझना है। तो देख लीजिए, अगर मैं इसको वर्ग करता हूँ, इसको वर्ग करता हूँ और इसको वर्ग करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम मजेदार ना पढ़िए, ऐसा कॉन्सेप्ट की मतलब 7 जन्म में भी नहीं भूल पाइएगा, यानी अपना मंडोला कॉन्सेप्ट है। अगला देख लीजिए क्या कहता है कि सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और यह क्वेश्चन जो है रेलवे परीक्षा 2006 में पूछ चुका है दोस्तों। तो देख लीजिए, दोगुना तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 61 यानी जो अधिक व्यास वाले मतलब टंकी कौन है? 6 वाला ना है, तो यानी ये 36 वाला है, तो यानी क्या है कि मतलब 1 मिनट में 36 भरता है, तो 61 मिनट में कितना भर देगा? तो क्या करना है, 61 गुना में 36 कर देना है, कोई दिक्कत? आप क्या कर रहा है कि तीनों पाइप को खोल दिया जाए, तो जब तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो सबको ऐड करना होगा, ठीक है। तो 16 9 25, 25 और 36 यानी कितना हो गया? 6 25 11, 3 2 5 1 6, यानी 61 ही हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 61 से डिवाइड कर दो, तो इसको सही कट गया, तब बचा कितना? 36। तो 36 मिनट ना, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, तो लेकिन इसको बनाने के लिए समझना पड़ेगा ना। आप सोचिएगा कि डायरेक्ट मैं आंसर निकाल दूँ, तो फिर ऑप्शन आपको में सेक्शन बी में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, शायद ऑप्शन नहीं दिया है गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी किसी में रहता है ऑप्शन, ऐसा बात नहीं है, नए वाला में हो सकता है, और नए वाला बुक से ही क्वेश्चन में डालूंगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से कॉपी कलम लेके उतार के बैठ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एकदम अच्छे से समझना है और वीडियो का स्किप नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर माइंड से क्या करेगा, निकल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझना है दोस्तों, है ना। क्या कहता है कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई हो तो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भर जाएगी या खाली होगी तथा इसमें कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर ही ध्यान से समझना है कि क्या था, 16 था, 8 था, 2 टंकी था। अब इसमें पता नहीं है, देखिए ए है जो 16 मिनट में भर देता है और बी जो है कि 8 मिनट में खाली कर देता है। तो दोस्तों मैंने बताया था 8 और 16 का एलसीएम लेने के लिए, 8 और 16 का एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। अगर ये छोटी संख्या इस संख्या को काट दे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो सही में काट दे रहा है कि नहीं? तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। अब इसको डिवाइड दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 2। याद रखिएगा कि जो बी है जो खाली करने वाला है, तो ये खाली करने वाला, तो यहीं से पता चल रहा है कि खाली करेगा कि भरेगा, तो खाली करेगा टंकी। अब यहाँ से कहना है कि अब आधी भरी हुई है पहले से, ठीक है। तो ये 16 है और आधा पहले से भरा हुआ, तब शेष अब कितना रह गया? 8 ना, आधी तो भरी हुई थी, अब शेष कितना रह गया? 8। अब ए प्लस बी दोनों को अगर खोल दिया जाए, कह के मतलब तो ये देखो भरने वाली खाली करने वाला, तो इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो 8 में अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा करेक्ट आंसर। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझना है यहाँ पर ही ध्यान से, और नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं कहाँ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, है ना। जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लेके बता दीजिएगा, नहीं तो ऐसे हम कैसे समझेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं है ना। तो कमेंट में ज़रूर लिख के आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन की ओर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 4 की ओर क्या कहता है कि 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 12 घंटे तब या मतलब वह 20 घंटे में भर सकते हैं। यानी 2 पाइप है ए और बी, एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में भर देता है। टंकी को एक तीसरा नल सी है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, ठीक ना,
क्या क्या दिया गया है जो देख लीजिए। 15, 20 और 25। तो देखिए 3 है, टंकी नल है, ए है, ध्यान से समझिएगा, ये बी है और ये सी है। ए है 15, ध्यान से कभी कभी अति हो जाता है जी, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 15 है, ये 20 है और ये वो कितना है 25 है। तो अगर इसको हम एलसीएम लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो मैंने एलसीएम लेने के लिए बताया था 20, 25। 25 कहेंगे मतलब बड़ी संख्या को घेर लगाएंगे, ठीक है। अगर ये संख्या इसको काट दे तो हम समझ जाएंगे कि यही एलसीएम, नहीं तो 25 में मैं कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये दोनों संख्या इस संख्या को काट दे, है ना। तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 300। आप कर लीजिएगा प्रोसेस, अब ये दोनों संख्या को काट देगा तो इसका एलसीएम जो आएगा 300। आप देखिए 1 से 1 जोड़ 15 दूनी 30, यानी कितना इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 20 हो जाएगा। 1 से 1 जोड़ो यानी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, आई 25 12 300 होता है। ध्यान से इसी को समझना है, ये तो मैं कैलकुलेशन ऐसे ही बता दिया आपको समझने के लिए। अब क्या कहता है कि देख लेता हूँ, क्या कहता है कि खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। चलो मैं खोल दिया, ठीक है। तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, याद रहेगा कि 10 घंटे बाद सी को बंद किया। तो ये खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा कि तीनों नल को एक साथ हम खोल देंगे तो ए प्लस बी और प्लस सी तो खाली करने वाला है तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना है कि टोटल देखो 20 और 25 कितना हो गया 35 में से 12 गया तो 23 हो जाएगा। अब तीनों नल को यानी तीनों साथ में खोला जाता है, यानी 10 घंटे बाद सी को बंद किया। अरे 10 घंटे तो तीनों मिलकर साथ किया होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 230 आ गया। टोटल कितना भरना था 300 ना, तो शेष कितना रह गया भाई, यही ध्यान से समझना है। तो 300 में से 230 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है तो खुला कौन रहेगा, ये बी है ना। तो ए प्लस बी को भरने में कितना लगेगा टंकी को, तो यानी यहाँ पर 70 होगा, सॉरी। तो 70 में 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा आ जाएगा। घंटा है कि मिनट है देख लीजिएगा, तो ठीक है। अब देखिएगा इतना मतलब लग गया, इतना टोटल था 2 घंटा ही लगा। आप देखिएगा टोटल कितना समय लग गया भाई, टोटल टाइम देखिए 10 घंटे पहले हम बंद कर दिए थे और 2 घंटा और लग गया तो टोटल कितना घंटा हो गया 12 घंटे। तो करेक्ट जो आंसर दिया जाएगा आपका वो 12 घंटा आएगा, ना कि 10 घंटा। इस प्रकार से बनाइएगा आपको, इसलिए मैंने बार बार समझाया कि एकदम अच्छे से एकदम बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर लाइव क्लास रहता है तो और मज़ा ही कुछ और था ना, लेकिन लाइव क्लास अभी ले ही नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते हैं, तब जानते हैं कि लाइव क्लास लेने के लिए यानी यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइब पूरा करना होता है, तभी लाइव क्लास ले सकते हैं। तो ये आप लोग ही तय कीजिए कि लाइव क्लास ले कि नहीं ले। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं, है ना। तो देख लीजिए इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब किस प्रकार से बनाते हैं वह बता देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 5 देख लीजिएगा क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। कहता है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ मतलब खाली टंकी में खोल दिए जाए तथा 1 घंटे में हौज भर जाए तो हौज की धारिता बताइए, यानी कैपेसिटी पूछ रहा है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सीधे मैं चंदन सर आपको बताने वाला हूँ, जहाँ कहूँ जाना नहीं है। यानी अभी ब्रेक नहीं लीजिएगा,
अभी तो ट्रेलर है, समझिएगा, फिल्म तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना। अभी देख लीजिएगा ध्यान से कि क्या कहता है कि 2 नल था। चलो मैं 2 नल लिख देता हूँ, ए और बी। ए जो था एक था 30 मिनट में, याद रखिएगा कि मिनट है, एम का मतलब मिनट में कर देता हूँ, ए 40 मिनट में भरता है। और एक कह रहा है कि देखो ध्यान में लास्ट में कह रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो 1 घंटे में हौज भर जाती है। तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, तो हौज कितने 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट याद रखना कि खाली करने वाला है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने के लिए 30, 40 और 60। अब मैं बताता हूँ एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है। तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को घेरा लगाना है। अगर ये छोटी संख्या का देखो 30 तो काट दे रहा है लेकिन 40 काट रहा है नहीं ना, तो 60 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 काट दे, तो 6 दूनी 12 यानी 120 आ जाएगा। तो 120 में यानी 4 12 निकल जाएगा। तो जो एलसीएम जो हो जाएगा अभी भी काट दे रहा है, तो करेक्ट एलसीएम जो होगा 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 3 चौको 12 ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12 3 हो जाएगा और 6 दूनी 12 यानी 2 हो जाएगा। कहे का मतलब है जीरो, मैं 0 से 0 काट के मैं बता दिया हूँ, पढ़ लिया हूँ। ऐसे नहीं पढ़ेंगे 30, ऐसे भी पढ़ सकते हैं 30 चौको 120, 40 तिया 120 और 60 दूनी 120, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि खाली करने वाला थी माइनस लगा दीजिएगा बस। यहाँ तक अगर आप कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है मैं पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर कहता है कि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। अब याद रखना कि 50 मिनट प्रति मिनट की दर से पानी कहाँ करता है, बाहर निकालता है। तो टोटल एलसीएम कितना था, 120 था, तो 120 लिखिएगा। आप देखिएगा कि ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी 7 हो गया। अब तीनों को खोल दिएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया था 5, तब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी 24 5 120 से आ जाएगा, यानी 24 मिनट है तो मिनट आ जाएगा। आप 60 लीटर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी मतलब पानी को बाहर निकालता है। तो अब इसमें क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। आप इसको देख लीजिए 24 5 120 हो जाएगा और 1 0 पहले से है, इतना लीटर हो जाएगा, यानी 1200 लीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, इस प्रकार से हम बनाएंगे, है ना। कोई भी एग्जाम में हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एनटीपीसी का हो, या एसएसएन लोको पायलट यानी एएलपी का हो, या टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, एएसएमओ कुछ भी हो, यानी जितनी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ तक कि बैंक पीओ में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो पाइप एंड टंकी से यानी पाइप एंड सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। मैं इसका ऐसे मैं पूरा जब बता दूंगा यानी इस वीडियो को यानी पार्ट 2 को, तो पार्ट 2 के बताने के बाद ऐसे तो आप बताइएगा कि कौन सा चैप्टर मैं चालू करूं, ठीक है। उसके बाद जब पूरे आर.एस. अग्रवाल मैं बुक ख़त्म कर दूंगा तो मैं टेस्ट में चालू कर दूंगा, यानी जो टेस्ट लिया जाता है ना, तो टेस्ट यानी मैथ का एक टेस्ट पेपर मैं दूंगा और उसको आपको बनाना है। तो वो जब पूरे मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक ख़त्म कर दूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कि कहता है कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। यदि दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भरे तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा। और यह क्वेश्चन जो है यानी पुदीना की चटनी खाए हैं ना, कैसा लगता है खट मीठ, उसी प्रकार से उसको खा जाएंगे। अब कैसे खाएंगे ये देखते हैं। चलिए ए है तो ए देंगे, बी है तो बी देंगे। अब ए की ये तिगुनी है, ध्यान से यहीं बड़ी मेन समझना है। अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए का कितना तिगुनी है। आप ध्यान से समझिएगा, यहीं बड़ी मेन चीज़ है। ये 1 है, अच्छा से लिख देता हूँ। अब दोनों मिलकर कहता है कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 18 घंटे में कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना है कि 3 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। तब ए प्लस बी
कितना घंटे में भरेगा, तो 18 गुने 4। आप कहता है कि ए उसका मतलब ए उसको कितने घंटे में भरेगा, या इस प्रकार से क्वेश्चन था हौज को हाँ भरेगा। तब ए के द्वारा तो 18 गुने 4, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए 3 छक्का 18 और 6 चौको 24, तो 24 घंटा आपको लग जाएगा भरने में। ए के द्वारा भरने में कितना समय लग रहा है, 24 घंटा। तो करेक्ट जो आंसर दिया जाएगा तो इस प्रकार से बनाएंगे पुदीना की चटनी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की तुलना में दुगना कार्य करता है। ध्यान से समझिए, ए बी की तुलना में, अगर ये ए है और ये बी है, ए है जो बी की तुलना में, यानी बी अगर 1 है, ध्यान से समझना, बी अगर 1 है तो ए कितना होगा 2 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यानी दुगना, यानी इसकी क्षमता है जो क्या है, कार्य क्षमता है। ये तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। अच्छा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है ना। चलिए देख लीजिए, अब है कि दोनों मिलकर सेम टू सेम उसी प्रकार से पुदीना वाला क्वेश्चन आ गया। ए प्लस बी है तो ये कितना घंटा में कर रहा था, 14 घंटा में ना, यानी 14 घंटा में कर रहा था, तो 14 लिख देंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 14 गुने 3। आप किसको पूछ रहा था ये देख लेता हूँ। कह रहा था कि ए अकेला, तो ए के द्वारा करने में कितना लगा था 14 गुने 3 और बट्टा में 2। तो देखिए 2 सते 14 और 7 21, तो 21 घंटा का समय लग जाएगा उसको पूरा भरने में, है ना। तो ध्यान से समझना, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। एक भी पुदीने वाला था, चटनी की तरह चाट जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा मेरे दोस्त, क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देता है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8वां कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन में, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ जाता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है यानी वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, लेकिन इसको पाइप एंड टंकी में दे दिया है, यानी पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिया है इस प्रकार से, यानी टंकी के रूप में ही दिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझना, लेकिन इस समझना कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल में, और एसएससी परीक्षा 2005 में भी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो देख लीजिए 3 नल है ए बी सी। तो चलो मैं मान लेता हूँ ए है, ई बी है, आई सी है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या कहता है कि 10, चलो ये 12 है, आई 15 है, और मैं डी लगा देता हूँ इसलिए कि दिन है। चलो ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ध्यान से समझना एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं। तो 10 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को घेरा लगाना है। अगर इस बड़ी संख्या इस दोनों संख्या को काट दे तो यही इसका एलसीएम होगा, नहीं तो 15 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों संख्या काट दे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से समझना, तो 15 दूनी 30, 10 काट देता है। लेकिन 12 को काटने के लिए यहाँ पर 15 3 45, 15 चौको 60, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 है जो 12 भी काटेगा 10 भी काटेगा, तो जो करेक्ट एलसीएम जो आएगा 60 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना ले लेंगे 60 लेंगे। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 5 60 और 15 चौको 60 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि तीनों यानी भर आती, तो ये तो कार्य से क्वेश्चन पूछा है ना। आप क्या कह रहा था इसमें जो देख लेता हूँ कि परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कार्य आरंभ होने के 2 दिन के बाद आता है, लेकिन साथ में तो तीनों कार्य किया होगा 2 दिन, उसके बाद है ना छोड़ के जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य पहले निकालेंगे। तो देखिए 6 4 10 5 15, अब 2 दिन कार्य छोड़कर चल गया तो कितना हो जाएगा 30 दिन। एक का मतलब है कि 30 दिन तक वो कार्य किया है ना, उसका बाद छोड़कर चला जाता है।
और उसके बाद फिर क्या कहता है कि बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी बी समाप्त होने से पहले, तो कार्य होने से पहले कहेगा तो क्या करेंगे, टोटल में से घटा लेंगे, तब शेष कितना बच जाएगा देख लीजिए। यानी 60 दिन था, 30 दिन करके चल गया, तो इस 30 दिन और बच गया। अब है कि बी है जो 3 दिन पहले कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ के चल जाता है, तो बी के द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा किया गया कार्य हम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, किया गया कार्य। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बी का कितना है 5 और गुना में 3 दिन पहले गया था तो कितना 15, 3 आ जाएगा। अब शेष कितना बचा था 30, और इस समाप्त होने से पहले गया था, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आप देखना है कि सी को तो बंद कर दिया गया था, ए को बंद कर दिया गया था 2 घंटा के बाद, तो चालू कौन रहेगा, ए प्लस बी ना रहेगा। तब यहाँ से देखिए सीधे लिखिएगा ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य, ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य। टोटल अब कितना था, ये 45 था, तो 45 यहाँ लिख देंगे, देख लीजिए 45। अब यहाँ पर ही कितना से डिवाइड देना है 9 से, कहा कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 9, तो ये कितना हो गया 9 × 5 = 45, यानी 5 दिन हो जाएगा। आप देखना है कि 2 घंटा पहले गया था, अब यहाँ पर टोटल लिख देंगे, टोटल टाइम, टोटल समय। देखना कि 5 घंटा 5 दिन अभी लगा और 2 दिन पहले लगा था, 2 दिन पहले छोड़ के गया था, तो टोटल कितना दिन लगा 7 दिन लगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये अपना मंडोला मेथड है। ठीक है, इसको एलसीएम मेथड के नाम से भी पूरा मतलब भर दीजिए, वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार से वही एलसीएम मेथड को मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ अपने मन के अनुसार, तो इसलिए इसको मंडोला मेथड भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। यानी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहता है ये देख लीजिए, कहता है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाता है या खोला गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोला गया तथा ए कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया, यानी ये हमेशा खुला रहता है। पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं चलिए देख लीजिए। कहता है ए बी सी, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये है 10 दिन, तो कितना 10 घंटा, सॉरी 10 घंटा है, चलो ठीक है। ये है 12 घंटा, आई है 15 घंटा। तो सब का पहले हम एलसीएम लेंगे, चलो ठीक है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अब एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था कितना 10, 12 और 15 का बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन बता दिया था कि इसमें कितना से गुना कर दूं कि दोनों संख्या काट दे। अगर 4 से मैं गुना करूं तो 60, 10 भी काटता है 12 भी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिएगा, ध्यान से करना, इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये 6 घंटा हो जाएगा, ये 12 × 5 = 60 घंटा हो जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा। आप देखते हैं कि सी खाली करने वाला है कि नहीं है, इसको ध्यान से ज़रा देख लेता हूँ कि नहीं भर सकते हैं, सब भरने वाला है। पहले खाली टंकी को ए खोल दिया जाता है, 1 घंटे के बाद बी भी खोल दिया जाता है, चलो ठीक है। यानी अब ध्यान से यहाँ पर ये समझना है आपको, ठीक है, कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी नहीं है, ये ए है। ठीक है, ए को खोल दिया जाता है, ए को खोलेगा तो 6 घंटा और बी को खोलेगा तो कितना घंटा है, 6 × 5 = 11 घंटा हो जाएगा। आप फिर है ए प्लस बी प्लस सी को भी खोल दिया जाए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 17। तो टोटल कितना यहाँ पर है तो 60 है, तो शेष कितना बच जाएगा, क्या कि ए प्लस बी 17 मिनट कर लिया है तो 17 घंटा, तो शेष कितना रह जाएगा यानी 43। तब यहाँ पर इसका 43 हो जाएगा। और सी को निकालने के लिए क्या करेंगे कि कारण कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाए, तो जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 15 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब इसको क्या करेंगे, इसका 1 घंटा लगा समय, इसका 1 घंटा, तो टोटल कितना हो गया, इसको 1 घंटा के बाद 1 घंटा इसको लगा, 1 घंटा इसको, टोटल 2 घंटा हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा 2 सही 13/15, ठीक है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, जब डिवाइड कीजिएगा तब। और 2 2 कितना हो गया 4, ये देखिए मिनट में है तो घंटे में इसको चेंज कर दीजिएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौको 60, और देखिए 13 चौको कितना हो जाएगा 52, यानी 4 घंटा और 52 मिनट का समय लग जाएगा। 13 चौको कितना हो गया 52, तो करेक्ट आंसर हो गया इतना। इस प्रकार से आप बनाइएगा, है ना, तो एक क्वेश्चन प्राप्त होगी, नहीं तो फिर समझ में आएगा ही नहीं। तो इससे आसान मेथड तो मैं कहता हूँ मिल ही नहीं सकता है। अगर ट्रिक हो सकता है तो नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्टली मेथड देख लीजिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। आप कहता है कि दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरी पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर प्रारंभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, 2 पाइप है, ए है और ये बी है। ए जो है 30 मिनट में और बी जो है 36 मिनट में कर देती है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18 और 36 पचे 180, 5 हो जाएगा। ये दोनों भरने वाला पाइप है। पहले पाइप का कितना है 6, तो इसका कितना भाग भर जाती है 5/6 भाग, ठीक है, 5/6 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 5। फिर दूसरे पाइप कितना है 5 है, यानी 9/10 भाग भर जाती है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 9.5 हो जाएगा, ठीक है। अब अवरुद्ध कितना हो गया, अवरुद्ध में कितना था 5 लगा, और ये अभी कितना लगा 9/2 लगा है दोनों को, तो इसको जो देखो 5 दूनी 10 9 19/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। अब है कि कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है, यानी टोटल कितना था इसको 19। इसमें हम अगर मैं टी फी कुछ भी मान लूँ तो देखिए टोटल है 19 टी, ठीक है, और प्लस टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है 11 है, और कर कि 15.5 मिनट, तो 15 दूनी 30 31 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और ये 9.5 है ये था। टी मैं ऐसे ही मान लिया हूँ इसको मैं सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल एलसीएम कितना था 180 था। अगर इतना समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। आप देखिएगा कि 19 टी हो जाएगा बट्टा में 2, आप प्लस के इसको 31 में 11 से गुना कीजिएगा 341 बट्टा में 2, अब यहाँ से 180। आप देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्यूशन करने वाला हूँ। आप देखिए एलसीएम इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 19 टी और बट्टा में सीधे दम डायरेक्ट कर देता हूँ 18 दूनी 36, 380 360 हो जाएगा, और 341 है जो बराबर के ऊपर ही चल जाएगा, ठीक है। तो 19 टी बराबर आ जाएगा 19, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 19 और बट्टा में 19 तक आ जाएगा, तो 1 मिनट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 मिनट। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो जो करेक्ट आंसर आएगा आपका कितना आएगा 1 मिनट आएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। कहता है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 2 नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। पहले 2 नल, आप ध्यान से समझना कि 15-12 है, तो देखिए 2 नल है, ठीक है। ए है 15, ए है 12 और सी है खाली करने वाला जो कितना मिनट में खाली करता है, तो देख लेते हैं
यानी 6 मिनट में। 6 मिनट में, याद रखिए कि सब मिनट में है, तो एम दे देता हूँ समझने के लिए। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि 6 है, 12 है, 15 है। तो 15 बड़ी संख्या को घेरा करेंगे एलसीएम लेने के लिए। अब 15 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों संख्या काट दे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, 10 का 60, 12 पचे 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। आप देखिए 15 चौको कितना हो जाएगा 60, 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और 14 60। याद रखना कि खाली करने वाला तब माइनस करेंगे। यहाँ तक अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि पहले 2 नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद सी को क्या करता है, खोल दिया जाता है। पहले 2 पाइप, तो पहले 2 पाइप के द्वारा भरे में कितना लगा समय इसको भाई, तो ए प्लस बी, तो देखिए 5 4 9, और कितना मिनट तक, मतलब 2 पाइप खोला था कितना मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। अब है कि उसके बाद तीसरा भी खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी तो खुलल है, और फिर प्लस तीसरा भी खोल दिया जाता है। तो देखिएगा तीसरा है माइनस करने वाला, तो देखिए 5 4 9, 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, तो अब बच गया कितना 45 है ना, तो इसी में 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आप बनाते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में लिख के बताते रहिएगा। ये समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ए पार्ट बी अब समाप्ति होने वाला है। 2 3 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करा दूँगा। देख लीजिएगा कि कहता है कि एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं, जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 2 नल लगा हुआ है, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ये है कितना, तो ये है 20 मिनट के लिए और 30 मिनट के लिए है। और उसके बाद फिर कहता है कि तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है, एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चले जाता है, एक सी भी लगा हुआ है, तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वापस आकर देखता है कि नल ए सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को सी अकेला कितना देर में खाली करेगा। तो देखिए यानी 3 मिनट तक कम से कम। सबसे पहले टोटल एलसीएम इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई कितना हो जाएगा 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब ए प्लस बी को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 60 है और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो कितना आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है। आप देखिएगा कि कहता है कि ए और एक व्यक्ति आता है और ए और बी टंकी को खोल के चला जाता है, और उसके बाद फिर वापस आकर देखता है कि यानी नल सी भी खुला रह जाता है। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उस नल को भी बंद कर देता है और 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो सबसे पहले यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 15 मिनट तक वह टंकी को भरेगा। आप है कि सी भी नल लगा रहता है, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, बट्टा में 12 हो जाएगा। तो टोटल फिर सी के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना था 60 और 15/12 से डिवाइड कर दीजिएगा। आप देखिएगा 60 और गुने चल जाएगा 12 और नीचे में 15 रहेगा, तो 15 चौको 60 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48। तो इसका मतलब है कि 48 मिनट में यह टंकी भर जाएगी, यानी पूर्ण रूप से वह टंकी है जो 48 मिनट में भर जाएगी। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, बहुत ही माने इजी मेथड है। इतना आसान इजी मेथड हमको तो नहीं लगता है कि मिलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिलेगा। एलसीएम मेथड से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन अनेक प्रकार से ट्रिकली मेथड से भी बनता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिएगा, ये कहे का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़िएगा, एग्जाम में छूटेगा फिर क्वेश्चन नहीं, अगर छोड़िएगा तो छूट जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है जो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ऊपर में पार हो जाएगा। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। चलो ठीक है, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए है तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए, यानी 8 नल लगा हुआ है और शेष पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर देता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पानी भरने वाला जो प्रत्येक नल जो है, माना कि ये है जी 12 घंटे में भर देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या कहता है, तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर देता है। यानी बी है, माना कि बी है जो 36 घंटे में एक खाली कर देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं क्या कहता है, सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या बताइए। क्या कि मतलब कितना घंटा में यह भरेगा, ये पूछ रहा है। मैं संख्या दे दी, उससे घबराने की बात नहीं है। आप देखिए इसको एलसीएम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना, 12 तिया 36 यानी 36 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा और फिर 36 से कम 36 हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में भी x मानते हैं। जैसे मान लिया कि 4x है और 3x है, तो x एक कट जाओ, ताकि x कॉमन रहता है। तो उसी प्रकार से इसको मैं क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यही बड़ी समझना है बात को। इसको मैं हम 3x मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं खाली करने वाला है बिना, तो ये में 8 नल लगा हुआ था, इसको भी हम 8x प्लस मान लेते हैं। एक खाली करने वाला है, 8 नल तो पहले से लगा हुआ था, एक है तो x के जगह हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक खाली करने वाला था इसलिए हम उधर माइनस लगा दिए। नहीं कहे कि मतलब 8 नल ए में लगा दिए अभी, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए टोटल एलसीएम कितना था, 36 था। तो क्या करेंगे, 36 ऊपरे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे दोनों एफिशिएंसी से, यानी a प्लस बी से पूरा काज करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो ये कितना है, 3x प्लस के माइनस के 8 प्लस के x है। इसको हम कॉस्ट में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल कितना घंटा में, 3 घंटा में भर देती है। यानी 3 मिनट या घंटा है, सब जो भी है, मिनट है तो घंटा कर लीजिएगा। आप देखिए इसको सोल्यूशन कर देता हूँ। तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x माइनस के 8 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ। और इतना बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। 36 बराबर यहाँ से कर लीजिए ना, यहाँ पर ये कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस के 24 बराबर के 36। तो देखिए 12x बराबर, अगर 36 है, 24 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 12x बराबर ये आ जाएगा कितना, 6 4 10 3 2 5 160। तो x बराबर कितना हो गया, 60 और बट्टा में 12। तब 12 5 60, यानी मतलब है कि 5 घंटा में यह टंकी भर देगी, यानी पूर्ण रूप से भर जाएगी। इन टंकी की संख्या नहीं पूछ रहा है, तो हम समझिए कि कितना समय लग रहा है, तो ये 5 घंटा में भर देगी। इससे और इजी मेथड नहीं मिल सकता है हमको ख्याल से। और भी देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे मेथड है, ऐसे बात नहीं है। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा कैसा लग रहा है। अब आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जितने भी सेक्शन बी में है सब इम्पोर्टेंस ही है। कह रहा है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतः कुल 25 मिनट में भर जाए। चलो देख लो, कहे का मतलब है कि ए है और दूसरा है बी। तो देखिए ए है जो 36 मिनट में और बी है जो 45 मिनट में। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। 36 5 180 या 45 चाको 180। अब याद रखिए कि दोनों भरने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहता है कि यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय ए को बंद किया जाए ताकि कुल 25 मिनट में भर जाए। तो देखो ए को बंद करते हैं तो खुला कौन रहेगा, बी ना। तो बी के द्वारा 25 मिनट में भरने में लगा समय, तो 25 चाको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देखना कि शेष कितना रह गया भाई भरने के लिए। तो टोटल 180 था और 100 मतलब कि काज कर ही दिया, तो कितना हो जाएगा 80। आप देखना कि कारण कि ए को कितने समय पहले बंद किए थे वो पूछ रहा है। तो ए के द्वारा पहले निकाल देते हैं, भरने में लगा समय कितना हो गया। तो 80 में अगर हम 5 से भर देंगे, डिवाइड देंगे, ताकि एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस 16 5 180, तो इस 16 मिनट का समय लग जाएगा। यानी 16 मिनट पहले ए को बंद किया गया था। ए क्वेश्चन पूछ रहा था, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। ये अपना मंडोला मेथड है भाई, है ना। चंदन सर के बाद इसी प्रकार से मेथड मिलते रहेगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 15 की ओर, जो कि यह सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यानी रहने वाला नहीं, रहेगा ही है ना। तो चलिए देख लीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन लास्ट रहेगा सेक्शन बी का। कहे का मतलब है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है, चलो एक है जो 15 घंटा लगाता है और बी है जो 20 घंटा लगाता है। चलो देखते हैं और भी है क्या। जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटा में खाली करता है। चलो सी भी लगा हुआ है, ए 25 घंटा में खाली करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहता है कि आराम में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाए तो कुल कितने समय में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। वाह क्या क्वेश्चन है ना। आप क्या करेंगे, इस प्रकार का मैं पहले ही क्वेश्चन करा दिया था। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो 15 दूनी 30 20 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 15 हो जाएगा और 15 12 300। याद रखिएगा खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर देंगे। अब 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाएगा कि आगे तीनों मिलकर साथ तो 10 घंटे तक किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा भरने में लगा समय। तो देखना कि 35 में से 12 गए तो 23, तो 23 गुने 10 कर दीजिएगा तो 230 आ जाएगा। टोटल कितना था तो शेष कितना रह जाएगा, टोटल कितना था भाई तो 300 था। तो 300 में से 230 गया तो ये कितना बच गया 70। आप क्या कहता है कि सी को बंद कर देता है तो खुला कौन रहेगा, ए और बी है ना। तो ए प्लस बी के द्वारा भरने में लगा समय तो 70 में, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 20 और 15 35। तो 35 से जैसे ही डिवाइड देंगे तो ये 2 मात्रा में कट जाएगा, ये 2 घंटा हो जाएगा। याद रखना कि अब टोटल समय कितना लग गया TOTAL टोटल टाइम 10 घंटा पहले बंद किया था और 2 घंटा और लग गया तो टोटल कितना घंटा हो गया 12 घंटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे जो 12 घंटा हो जाएंगे। इस प्रकार से यह वीडियो बनाना था, मतलब कहे का मतलब है बताना था। अब मैंने बता दिया और क्वेश्चन करा दिया, यानी सेक्शन भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडला क्लासेस को जितना से जितना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक है जो कौन सी मैं चालू करूं, ठीक है। और यह समझिए कि हमेशा शेयर करते ही रहिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता रहूं। तो दोस्तों मिलेंगे आप कब, यानी अगले क्लास में, यानी अगले जब क्लास होगी तब मैं मुलाकात होऊंगा। तब तक की थैंक यू।